जय हिंद साथियों, मैं सत्येंद्र कुमार आपके अपने एस के अकेडमी में स्वागत करता हूं। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चल रही होगी। तो साथियों, आज हम लेकर आ गए हैं कार्बन एवं उनके यौगिक पार्ट 4 आ गया है। साथियों, यह अध्याय 4 भी है, यानी कि अध्याय 4 है और साथियों पार्ट 4 भी है, यानी कि ये कह सकते हैं कि ये पार्ट 4 भी है और अध्याय 4 है। तो कहने का मतलब ये है साथियों कि हम जो पार्ट 3 में जो भी पढ़े हैं, यानी कि लास्ट उसका जो टॉपिक था साथियों यूपीएससी नेम पर आधारित था, तो वही आज हम पढ़ेंगे कि यूपीएससी नेम पे क्या होता है। यानी कि साथियों सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या होता है ये और ये कैसे कार्य करता है। तो यानी कि इसका नामकरण कैसे हुआ ये हम जानेंगे पहले। तो यानी कि साथियों सबसे पहले आपको बता दें कि IUPAC यानी कि IUPAC यानी कि इंटरनेशनल यूनियन, क्या बोलते हैं इसे, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं, प्योर एंड अप्लाई केमिस्ट्री। यानी कि एक एक साथियों एक एक अक्षर का यदि हम वर्णन करें, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये है साथियों इसका फुल फॉर्म। अब इस पे जानेंगे कि ये जो है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको कल हमने ये टोटल बता दिया था। यानी कि यहाँ पे जो हमारा है ये मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स एक्ट एप्ट नॉन डेक, ये टोटल हमने बताया था आपको। और ठीक इसी के अकॉर्डिंग जब हम यहाँ पर IUPAC नेम पढ़ते हैं तो इसमें ये टोटल जो होता है इसकी भूमिका सर्वाधिक रहती है। तो इसकी भूमिका सर्वाधिक रहती है। तो ये साथियों हमने ऊपर देखिए ये प्रत्यय लिखा है, प्रत्यय क्या होता है, उपसर्ग क्या होता है, ये टोटल इसमें ये बताता है। जब आप हिंदी पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको थापर सर बताएंगे कि प्रत्यय उपसर्ग क्या होता है। फिलहाल आप यहाँ पर जानो कि जैसे इसमें प्रत्यय होता है तो प्रत्यय का मतलब ये होता है कि जो अंत में हो, प्रत्यय यानी कि लास्ट में हो। लेकिन उपसर्ग जो होता है ये उपसर्ग आपको यहाँ पर लिख दिया गया है। ये उपसर्ग जो है, उपसर्ग का मतलब पहले, जैसे कि एक होता है सपोज डेट मान लेते हैं, कुछ बच्चे समझ नहीं पाएंगे लेकिन समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं कि जैसे कि एक राष्ट्रपति होता है, एक उपराष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति के आगे जब उप लगा दोगे तो यानी कि उपसर्ग, तो उपसर्ग जो होता है पहले जुड़ता है, उपराष्ट्रपति उपसर्ग, उपराष्ट्रपति उपसर्ग। तो उप पहले जुटा है ना, तो इसीलिए जहाँ पर भी यहाँ पर उपसर्ग आया गया है तो उपसर्ग का मतलब ये क्या है कि यदि आप IUPAC नेम लिखते हैं तो उसमें ये सब पहले लिखा जाता है और उसके बाद प्रत्यय का होता है, प्रत्यय लास्ट में लिखा जाता है। तो ये वाली जो आपको यहाँ पर दिख रहा है तो ये वाली क्या करना है, आपको लास्ट में लिखना है। जहाँ फार्मूला में क्या मिले आपको, जैसे कि यहाँ पर OH को आल पढ़ोगे, CHO को एल पढ़ोगे, फिर CO आ जाए तो उसको आन पढ़ोगे, COOH आ जाए तो इसको आयन अम्ल पढ़ोगे। तो ये टोटल है साथियों। और ये तो साथियों हमने कल आपको बता ही दिया था कल, यदि कार्बन का सिंगल बॉन्ड आ जाए तो उसे एन पढ़ते हैं, डबल बॉन्ड आ जाए तो इन पढ़ते हैं, यदि ट्रिपल आ जाए तो आयन पढ़ते हैं। तो ये टोटल हमने ये भी बता रखा था आपको पिछले वाली वीडियो में, बहुत ही बेटर तरीके से बताया गया है। और जो बच्चे नहीं देखें वो वीडियो देखेंगे तो यहाँ पर जब उसको आप देख लेंगे तो बहुत ही अच्छा, जो बोलते हैं ना कंसेप्ट क्लियर, यहाँ पर बहुत शानदार क्लियर होगा। तो उम्मीद करेंगे कि आप पिछले वाली वीडियो देखकर ये देखें तो बहुत ही बेटर समझ में आएगा। अब यहाँ पर हो जाता है जो यहाँ पर मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट आक्ट नॉन डेक, ये टोटल है हमारा। तो ये जब टोटल है तो इसी के माध्यम से आप क्या करोगे, यहाँ पर वर्णन करोगे। अब जैसे यहाँ पे ये है कि हमारा यहाँ पे ये C है, यानी कि C हमारा प्रतीक पहले ही बता दिए थे, प्रतीक किसका है, C का, कार्बन का। तो यहाँ पर जब C एक है, सिंगल है, तो सिंपल सी बात है कि आप इसमें क्या लोगे, यहाँ पर
यहाँ पर क्या लोगे, जब C1 के लिए तो क्या लोगे, मेथ लोगे। तो आप पहले मेथ लो और उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है, यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पे जो है हमारा कि ये टोटल हमारा क्या है, ये सिंगल बॉन्ड है। जब ये यहाँ पर जब ये सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए नीचे देखो क्या लिखा गया है, N लिया गया है। तो आप बताओ मेथ धन इन का होता है, मेथेन होता है, क्या होता है, मथेन। तो यही हमने डायरेक्ट यहाँ पर क्या कर दिया है, आपको मेथेन लिख कर दिखा दिया है। ठीक है, इसी प्रकार से अब जो होता है कि अब इसके अगला जो होता है वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो ठीक वही प्रक्रिया है, कुछ अलग नहीं है, यही सब इसमें लिखा गया है। आपके समय कम, मतलब कम समय में अधिक क्वेश्चन और बताने का प्रयास के लिए हमने ये टोटल पहले से हल कर रखा है। तो ये कंडीशन यहाँ पे ये बताता है। अब बताओ यहाँ पर दो है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है। जब ये दोनों कार्बन है तो आप बताओ यहाँ पर कौन सा लोगे, यहाँ पर बताओ कौन सा लोगे। ये तो सिंगल के लिए है, डबल के लिए क्या लोगे, एथ लोगे। तो आप बताओ एथ लोगे। ये कार्बन के बॉन्ड कितने हैं, तो यहाँ पे देखो कार्बन के कितने बॉन्ड है, सब सिंगल बॉन्ड है। जब सिंगल बॉन्ड है तो इन लोगे। तो यहाँ पे देखो मेथेन। अब मेथेन को देखो, ये जो है ये मेथेन हमारा है। तो मेथेन का कुछ अलग रूल्स होता है, यानी कि अलग फार्मूला कैसे बनेगा। जैसे मान लो कि यहाँ पर क्या है, कार्बन एक है, यहाँ पर भी कार्बन एक है। हाइड्रोजन कितने कितने, एक के पास तीन, एक के पास तीन, यहाँ पर दोनों के पास तीन तीन हो गया। अब जब इसको क्या करोगे, जब इसको हम यहाँ पर क्या करना है कि ये दोनों मिलेंगे। तो जब ये दोनों मिलेंगे तो CH3 यहाँ पर जो दिया है CH3 का पावर होल 2 है। तो ये क्या है, 2 है। अब यहाँ पे इसको जब अंदर करोगे तो C2H6 यानी कि ये बनेगा एथेन। क्या बनेगा, एथेन बनेगा। तो ठीक इसी प्रकार से साथियों आगे भी है, आगे भी देख लेते हैं क्या। अब आगे हमारा यहाँ पर जो है कि आपको अब बता दें कि यहाँ पर कितने हैं। यहाँ पर CH3 है, तो यहाँ पर कार्बन 1 है, 2 है, 3 है। और यहाँ पर देखो OH आ गया। जब OH आ गया तो अब बताओ यहाँ पर OH आ गया, तो OH आ गया तो इसमें से कौन सा लोगे, ये ऊपर वाला लोगे कि नहीं लोगे, ये तो लेना पड़ेगा ना OH। तो OH को भी लेंगे, लेकिन पहले आप इसको कैसे व्यवस्थित करोगे यहाँ पर वो देखते हैं। तो अब हम देखेंगे कि एक कार्बन के पास, जैसे कि यहाँ पर एक कार्बन है, तो एक कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन होंगे बाबू, एक कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन होंगे। तो ये आपको बता रहे हैं। जैसे कि इसमें नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम, तो नेक्स्ट स्लाइड में देखकर हम जानेंगे कि एक कार्बन के पास कितने हैं। तो यहाँ पर देखो एक कार्बन के पास कितने हैं, एक कार्बन के पास 3 है कि नहीं है, तो 3 हैं। तो ठीक इसी प्रकार से क्या होंगे, टोटल होंगे। तो टोटल भी देख लेते हैं कैसे है, टोटल देख लेते हैं हम कैसे है। तो अब देखो यहाँ पर टोटल हमने इसकी संरचना कर दिया। जब इसकी संरचना कर दिया तो बाबू ये बताओ कार्बन की संख्या कितनी है, कार्बन संख्या 3 है कि नहीं है। जब कार्बन की संख्या 3 हो तो अब बताओ इसमें से कौन सा लोगे, इसमें से कौन सा लोगे, ये वाला लोगे कि नहीं लोगे, ये वाला लोगे कि नहीं लोगे, बिल्कुल लेंगे। कौन सा है, तो प्रोप है। तो यहाँ पर प्रोप ले लिए। अब बताओ यहाँ पर इसमें सिंगल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है। जब सिंगल बॉन्ड है तो फिर इसके लिए क्या करोगे, ये नीचे वाला लोगे। तो ये नीचे वाला क्या है, N है। तो यहाँ प्रोपेन, क्या है, प्रोपेन। और उसके बाद यहाँ पर लास्ट में हम बोले ना प्रत्येक को लास्ट में ऐड करना है, उपसर्ग आ जाए तो पहले ऐड करना है। तो हमारे पास प्रत्येक OH आया है। जैसे कि यहाँ पर देख लो ये OH है ना, अब ये OH है। तो अब यहाँ पे OH का मान क्या है, OH का मान आल है। तो अब इसके आगे हम कैसे किए हैं, आगे वाले स्लाइड में देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लो आगे वाले स्लाइड में क्या लिखा है, यानी कि यहाँ पर हमने लिख रखा है प्रोपेन। क्या हुआ, प्रोपेन हुआ, यानी कि ये टोटल पूरे विस्तार से बताया गया है। यदि आपको ये पूरा डिटेल से जानना है कि कैसे कैसे हो रहा है, डिटेल्स तो हम बता ही रहे हैं, लेकिन आप जैसे हम बता रहे हैं वैसे काफ़ी नोट करते जाइए। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो एक वीडियो हमने इसके पहले ही जस्ट अभी इसके पहले ही डाल रखा है, आप उससे देख लो, बहुत ही बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा टोटल यहाँ तक। अब इसके आगे हम देख लेते हैं क्या है। अब इसके आगे जो है यहाँ पर देख लो, ठीक उसी प्रकार से कार्बनिक की संख्या कितनी है, 3 ही है। तो यहाँ पे कार्बनिक की संख्या कितनी है बाबू, तो 3 है। हाइड्रोजन तो नहीं देखना है आपको,
ये देखना है कि कौन से बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ये देखना है। क्योंकि बॉन्ड से हमें नाम याद रखना है, कार्बन से हमें मेथ, एथ, प्रोप, हेक्ट, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ये सब लेना है। तो यहाँ से पहले तो आपको ये देखना है कितनी कार्बन है, प्रथम। द्वितीय कौन सा बॉन्ड है। तृतीय ये देखना है कि यदि इनमें से कोई आ जाता है, जैसे कि इनमें से कोई भी यदि शब्द आ जाता है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए क्लोरीन है, अदरवाइज भी जो भी है, और इस साइड भी जो यदि ये इसमें से कोई भी आ जाता है तो इसे लास्ट में ऐड करेंगे, और इधर जो आ जाता है इसे पहले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखो ये आ गया हमारा, यानी कि यहाँ पर OH आया है, तो ये क्या किया है, लास्ट में ऐड किया है कि नहीं किया है। तो यहाँ पर देखो ये हमारा प्रोपेन, धन एन और आल, तो प्रोपेनाल क्या हुआ है, प्रोपेनाल, यानी कि ये शब्द को क्या किया गया है, स्पष्ट रूप से बनाया गया है। तो उम्मीद करेंगे कि साथियों आप भी इसे ऐसे लिखकर वीडियो को पूछ करके, यानी कि रोक करके आप इसे अपने दिमाग से करो, और दिमाग के मतलब आप लगा लो, उसके बाद से फिर क्या करो, इसे चलाओ। चलाने के बाद देखो हम कैसे बताते हैं और आपका कैसे नाम बनता है। तो अब इसके आगे देखते हैं क्या है, कि इसके आगे ये है, तो इसके आगे जो है ये साथियों, तो यहाँ पर भी आप देखो कितने कार्बन। अब इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, कार्बन की संख्या बाबू देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब देखो यहाँ पर क्लोरीन आ गया। जब क्लोरीन आ गया तो बाबू अब इसको क्या करोगे तुम, अब इसको क्या करना है, अब पहले ऐड करना है। क्या करना है, तो पहले ऐड करना है। जब इसको तुम पहले ऐड करोगे, जब इसको पहले तुम ऐड करोगे तो बाबू कुछ इस प्रकार की संरचना होगी। अब इस प्रकार की संरचना जब होंगी तो ये बिल्कुल आपको ये मालूम चल ही गया है कि कैसे ये हो रहा है, ये मालूम चल ही गया है कि कैसे ये हो रहा है। तो जब ये मालूम चल ही गया है तो आप ये संरचना बना ही लोगे। संरचना क्या है, यहाँ पर बीच में CC कर लेना और कार्बन कर लेना, इसके साथ साथ क्या करना है, हाइड्रोजन 3 3 3 लगा देना है। अब यहाँ पे देखो आपको हम बता दें, जब यहाँ पर क्लोरीन है तो क्लोरीन के लिए पहले हम प्रत्यय उपसर्ग बोले हैं, तो उपसर्ग क्या है, पहले लगाया जाता है। तो यहाँ पे देखो हमने पहले इसको लगा दिया, और जब इसको लगा दिया तो यहाँ पर देखो क्या है कि कार्बनों की संख्या कितनी है, 3 है ना। तो यहाँ पे देखो कार्बनों की संख्या कितनी है, यहाँ पर मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, सूर्य साथियों 4 है, तो यहाँ पर ब्यूट आया है। तो यहाँ पर भी क्या है कि हमने ब्यूट लिया है, और सिंगल बॉन्ड है तो एन लिया है। तो आप जाहिर सी बात है यहाँ पर क्लोरोब्यूटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लोरोब्यूटेन हो जाएगा। ये हमारा टोटल है, ये शब्द बनेगा इसका नाम। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं कि इसके आगे क्या है, इसके आगे वाले में देख लेते हैं। अब यहाँ पे देख लो बाबू कहा, ये बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है। हम यहाँ पे इसलिए नहीं लिखे हैं कि आपसे हम पूछना चाहते हैं कि इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, ये कितने कार्बन हैं। ये कार्बनों की संख्या 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अब जब 5 है तो इसके लिए तो क्या हो जाएगा, पेंटित हो जाएगा। तो पहले आप पेंट लिखो। यहाँ देखो बाबू, यहाँ पर तो OH है, यहाँ पर तो OH है। जब OH HO हो, यहाँ पर उल्टा हो गया, लेकिन OH होगा, OH यहाँ पर होगा। तो OH के लिए आप क्या लोगे, यहाँ पर बताओ, OH के लिए ये लोगे कि नहीं लोगे, इसको लेना पड़ेगा हमें अलग को। तो जब इसको लोगे तो आप पहले कार्बन का मान रखो, प्रोप कौन सा बॉन्ड है, N है, और उसके बाद लास्ट में क्या लगाना है, आल लगाना है, तो प्रोपेनाल हो जाएगा। तो आगे देखते हैं क्या बना है इसका, आप भी बनाओ हम भी बनाते हैं, देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है। तो अब देखते हैं यहाँ पर, देख लो यहाँ पर प्रोटेनॉल हो गया है। क्या हो गया है, तो प्रोटेनॉल हो गया है। तो कुछ शब्द में इधर उधर हो सकती हैं, लेकिन हमारा वही एक पेंट है, एन है, ऑल है, तो प्रेंटेनॉल क्या हो गया है, प्रेंटोनॉल हो गया है। तो ये साथियों ये क्रम है बनाने के लिए कि आप पहले देखो कार्बन कौन सा है, कौन सा बॉन्ड लगा है और क्या जुटा है उसमें। तो ये कंडीशनें होती हैं कि उसे हम कैसे मतलब प्रयोग करते हैं। अब इसके आगे देख लेते हैं क्या है कि इसके आगे में कुछ एक ऐसे खास हैं कि देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर तो आप सीधे बता सकते हो कि ये क्या है, ये तो सिंपल है बाबू। तो सिंपल क्या है, यहाँ पे यही एक हार्ड है। हार्ड क्या है, तो ये CHO, तो CHO के लिए यहाँ पे देखो क्या है, CHO का है बाबू, CHO है तो क्या बनना है, यल पढ़ना है। तो आप बताओ यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है, 3 है। तो यहाँ पर देखो क्या क्या है, मेथ है, एथ है, प्रोप है, 3 है तो प्रोप है।
और कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो एन है, तो प्रोपेनॉल हो जाएगा, प्रोपेनॉल हो जाएगा। तो देख लेते हैं इसके बाद क्या है, इसके बाद देख लेते हैं क्या है। तो बिल्कुल वही है। ये क्या हुआ बाबू, 3 है का, हाँ 3 ही तो है। फिर ये तो हुआ मेथ एथ प्रोप, कार्बन की संख्या 3 ही तो है, कैसे ये मिस्टेक हो गया है साथियों। यहाँ पर देख लेते हैं, इसको छोड़ दीजिए, आप अपने माइंड से लगाइए, ठीक है ना। तो इसको हम इरेज करते हैं, ये गलत है। तो इसके आगे देख लेते हैं, इसके आगे कौन सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो, ये पहले से ही ये यहाँ पर अलर्ट कर रखा है। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर कार्बन के यहाँ तो डबल बांध है ना, तो डबल बांध है यानी कि पहले सी है फिर ओ है। तो यहाँ पर बताओ क्या है, सी है फिर ओ है, तो क्या पढ़ोगे, इसको आन पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, आन पढ़ोगे। तो यहाँ पर प्रोप धन एन और दोनों को ले लिया गया है, तो प्रोपेनॉल कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, प्रोपेनॉल कर दिया गया है। अब इसके आगे देख लेते हैं क्या है। अब इसके आगे भी टोटल ये तो बहुत ही इजी है, ये तो उसी तरह हो जाएगा। ये लास्ट वाला आइन अम्ल ऐड कर दिया गया है यहाँ पर, बस वही है, बाकी सब ये स्पष्ट रूप से बना ही है। और एक एक क्वेश्चन साथियों ये हमने इसलिए लिखा है क्योंकि आपको परीक्षा में जितना जल्दी कॉपी को पूरा अच्छे तरीके से करके उसमें क्या किया जाता है कि मतलब एग्जामिनर को समझाना होता है। तो आप ये एक स्ट्रक्चर बनाओ और ऐसे लिखो कि पूरा ये बना है, फिर ये नाम का उत्पत्ति हुआ है। और इसके आगे देख लेते हैं क्या है। तो इसके आगे यहाँ पर ये लास्ट का था, और यहाँ पर जो है ये ट्रिपल जो बॉन्ड है, जो ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन लगाए हैं ना, देखो ये ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन लगाए हैं, और कार्बन ये यहाँ पर है। और देख लेते हैं कि यहाँ पर एथ है, एथ है डबल, 2 कार्बन है, तो क्या हुआ कि मेथ एथ, तो एथ लिए है। ओ सेट क्या हो गया बाबू।